हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP और इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक हैगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा। ये आपका डिप्लोमा में, ग्रेजुएशन में भी, फर्स्ट ईयर में भी आएगा और 12th में तो 7.5 में है ही, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, हमारी 5 से 6 टाइप्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। उसमें आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस आपको टाइप समझनी है। आप टाइप अगर समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो px अपॉन में qx की फॉर्म में, मतलब कोई भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास दो पार्ट आते हैं कि आपके पास वो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर, ठीक है ना। प्रॉपर वो होता है जिसके अंदर डिग्री ऑफ px इज लेस देन qx होता है, और इम्प्रॉपर होता है जिसके अंदर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू qx होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे आराम से, ठीक है ना। देखो, आपके पास जो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इसी की ही मैक्सिमम सारी टाइप्स होती हैं। जो इम्प्रॉपर होता है उसको हम एक बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इम्प्रॉपर में हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते ही क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला जो टाइप हैगा, टाइप फर्स्ट, वो देखते हैं। टाइप फर्स्ट किस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। टाइप का बिल्कुल ध्यान रखना है। टाइप फर्स्ट क्या होता है कि ऊपर आपके पास मैं एक लिखता हूँ लीनियर px प्लस का q और नीचे फैक्टर वाली वैल्यू x माइनस a x माइनस b, ठीक है। अगर मान लो नीचे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो आप उसे किससे करते हैं, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक से, जो मैंने आपको 7.4 में बताया था। अगर उसके फैक्टर हो सकते हैं तब आप उसे पार्शियल से सॉल्व करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन में x माइनस a प्लस का b अपॉन में x माइनस का b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, जहां पे हमारा a और b कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। टाइप बस इतना ही आएगा। देखो, मैं हमेशा जब भी लिखूंगा ना, प्रॉपर में टाइप्स लिखूंगा जितने भी, सब में मैं ये ध्यान रखूंगा कि जो मेरे पास नोमिनेटर में x की डिग्री है, मतलब x की मैक्सिमम पावर है, वो हमारी डिनोमिनेटर से कम होगी। जैसे इसके अंदर x की पावर 1 है और नीचे मैक्सिमम x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है ना। इसका हम ध्यान रखेंगे। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस का 1। सपोज करो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इस टाइप से मैच हो रहा है, बिल्कुल ऊपर लीनियर टर्म है। देखो, ऊपर लीनियर हो या उससे कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो आपका इम्प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लेट करेंगे 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस का 2 और x प्लस का 1 इज इक्वल टू a अपॉन में x माइनस 2 प्लस का b अपॉन में x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपका इक्वेशन हो गया 1, जहां पे a और b क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a इंटू में x प्लस का 1 प्लस का b इंटू में x माइनस 2 और यहाँ पे 3x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस का 1, यहाँ पे आपके पास x माइनस का 2 और x प्लस का 1, ठीक है ना, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस का b टाइम्स x माइनस का 2, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a के नीचे जो आपके पास फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 2। अब हमारा x माइनस 2 जीरो कब होगा, x माइनस 2 जीरो जब होगा जब x की वैल्यू 2 होगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू 2, पूरी इक्वेशन में x को 2 पुट कर दो तो क्या आएगा, 3 इंटू में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में 2 प्लस का 1 प्लस का b इंटू में 2 माइनस का 2। तो ये आ गया 3a इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 5, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/3, a आपका आ गया 5/3, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए, b की वैल्यू निकालने के लिए b के नीचे क्या आएगा, x प्लस का 1। ये आपका जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू में -1 इज इक्वल टू a इंटू में माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का b इंटू में -1 माइनस का 2। इतनी बात समझ में आ रही है। ये आपका जीरो हो गया, यहाँ से आ गया माइनस का 3b इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस का 4। तो b इज इक्वल टू आ गया 4/3। ये आपके पास ये आ गया, ये हमारे पास b आ गया। अब इस a और b को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ कर लेते हैं
देखो इसको अगर हम इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो मेरे पास आएगा 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस का 1 इज इक्वल टू a की जगह पे 5/3 अपॉन में x माइनस 2, b की जगह पे 4/3 अपॉन में x प्लस का 1। ठीक है ना, यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब इसमें इंटीग्रेशन करो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो आएगा हमारा 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3, हमारा कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन में x माइनस 2 dx प्लस का 4/3 हमारा कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x प्लस का 1 dx। ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव कुछ आ तो नहीं रहा। जैसे x माइनस 2 को मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए मुझे इसको t मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल टर्म होती तो हम उसे t मानते या फिर डायरेक्ट उसका नीचे डेरिवेटिव लिखना पड़ता है हमें। तो इसका हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 5/3 और इसका हो जाएगा लॉग मोड में x माइनस का 2 प्लस का 4/3 लॉग मोड में x प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो आपके पास टाइप फर्स्ट है। ठीक है, अभी हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा। टाइप फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि आपका px प्लस का q अपॉन में x माइनस a x माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में x माइनस a प्लस का b अपॉन में x माइनस का b, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होता है, टाइप सेकंड में आपका ऊपर तो क्वाड्रेटिक आ सकता है प्लस का r, नीचे हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं क्योंकि x माइनस बी x माइनस सी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a अपॉन में x माइनस a प्लस का b अपॉन में x माइनस b प्लस का c अपॉन में x माइनस का c। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है ना, बुक में से क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है बुक का कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस का 3 dx। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसके हिसाब से लेट करेंगे। मैंने यहाँ लेट किया 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a डिवाइड में x माइनस 1 प्लस का b अपॉन में x माइनस 2 प्लस का c अपॉन में x माइनस 3। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा a इंटू में x माइनस 2 प्लस का b इंटू में x माइनस 2 के साथ आपका x माइनस 3 भी आएगा और प्लस का b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका 3x माइनस 1। देखो डिवाइड में जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, आपका x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 नीचे भी है और इसके नीचे भी एलसीएम में वही आया था, दोनों की दोनों वैल्यू कट जाएगी। अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो उसको फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे a के नीचे क्या आएगा, x माइनस 1, तो क्या करेंगे x को 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करोगे x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट कर दिया तो आएगा यहाँ पे 3, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा 1 माइनस 2 और 1 माइनस का 3, यहाँ 1 पुट करोगे तो आएगा 0, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आएगा 0। तो ये कितना आ गया मेरा, 3 माइनस का 1 हो गया कितना 2, और ये आपके पास आ गया 2 माइनस का 2 माइनस का 1 मतलब कि 2a। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a इज इक्वल टू आ गया 1। आ रही है ना बात समझ में। अब इसके बेसिस पे देखो दोबारा b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x को 2 पुट करोगे, तो हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2। x को जब हम 2 पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 3 इंटू में 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आएगा b 2 माइनस 1 और 2 माइनस का 3 प्लस का c, यहाँ पे 0 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, यह आ गया आपका 6 माइनस का 1 5 इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 मतलब माइनस का b। यहाँ से आपके पास b कितना आ गया, माइनस का 5। ठीक है, b आ गया आपका माइनस का 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे एक बार x को 3
तो x को 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा प्लस का c इंटू में 3 माइनस 1, 3 माइनस का 2, यह आ गया आपका 9 माइनस का 1 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2 और 1, 2 इंटू में c, यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट आपका 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू, ए की जगह पे आ गया 1 अपॉन में x माइनस का 1 प्लस का b की जगह पे माइनस का 5 अपॉन में x माइनस 2, c की जगह पे 4 अपॉन में x माइनस का 3, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 dx माइनस का 5 1 बाई एक्स माइनस का 2 dx प्लस का 4 1 बाई एक्स माइनस का 3 dx, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड में x माइनस 1 माइनस का 5 मोड में x माइनस का 2 प्लस का 4 लॉग मोड में x माइनस का 3 प्लस का c। आ रही बात समझ में। ये देखो आपके पास ये टाइप हो गया सेकंड, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट सेकंड आपके पास हो गया सीधा डायरेक्टली आप लोग, अगर 3 फैक्टर है तो a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में, और अगर 2 फैक्टर है तो a अपॉन में b अपॉन में। अब हम लोग करते हैं टाइप 3। टाइप थर्ड आपका इस फॉर्म में होता है, जैसे ऊपर हम लिख सकते हैं px² प्लस का qx प्लस का r डिवाइड में एक तो x माइनस a और x माइनस b ये है, मगर सपोज कर मैंने x माइनस b का लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में x माइनस a तो आएगा क्योंकि ये तो हमारा लीनियर है, इसकी कोई पावर नहीं है। मगर जो हमारा x माइनस b है, जो x माइनस b है उसकी पावर मेरे पास क्या है 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे b अपॉन में एक बार सिंगल पावर लिखेंगे और c अपॉन में एक बार स्क्वायर लिखेंगे। अगर सपोज करो क्यूब होता तो हम इसको प्लस का d अपॉन में होल क्यूब भी लिखते, मगर हमारा 12 के बेसिस पे क्यूब का क्वेश्चन नहीं आता। तो आपका थर्ड टाइप हैगा ये, ठीक है ना। और थर्ड टाइप का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस का 2 और डिवाइड में आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और दूसरा आपके पास है x प्लस का 3, x प्लस का 3। ये क्वेश्चन देखो इसी टाइप का हो गया ना, यहाँ पे एक होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको लेट करेंगे 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस का 3 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 प्लस का b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c अपॉन में x प्लस का 3। ये आपके पास हो गया इक्वेशन 1, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है भाई, ये स्क्वायर था ना तो इसलिए उसको मैंने 2 बार लिखा, चाहे वो पैटर्न बाद में लिखो या पहले लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस का 3, ठीक है। a के साथ क्या आएगा, a के साथ आएगा x प्लस 1 और x प्लस का 3 प्लस b के साथ क्या आएगा, b के साथ आपका आएगा x प्लस का 3 प्लस c के साथ क्या आएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस का 3। अब इससे मेरा हो गया कैंसिल आउट। अब हम वैल्यू निकालने के लिए एक बार x को पुट करेंगे -1, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या आएगा 3 इंटू में -1 माइनस का 2 इज इक्वल टू ये हो गया 0, ठीक है ना। मैंने -1 पुट किया है, ये भी हो जाएगा 0 और ये आपके पास आएगा 1 मिनट, ये नहीं होगा 0 आपका b बच जाएगा ना, तो b के साथ क्या आएगा आपका -1 प्लस का 3
प्लस का ए भी हो गया 0। तो कितना आ गया 2b इज इक्वल टू माइनस का 5, b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5/2, ठीक है ना। यहाँ से आपका b आ गया, ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को पुट करेंगे माइनस का 3, तो पुट कर दिया हमने x इज इक्वल टू माइनस का 3। -3 जब आप पुट करोगे तो आपका आएगा 3 इंटू में -3 माइनस का 2 इज इक्वल टू, पहला वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, फिर आता है लास्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा c माइनस का 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 इंटू में c, ये हो गया माइनस का 11, यहाँ से c आ गया हमारा माइनस का 11/4, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब देखो इसमें निकालना है हमें a, आपका b निकल गया, c निकल गया, a नहीं निकल पाया। अब a निकालने के लिए कोई वैल्यू भी नहीं बची यहाँ पुट करने के लिए, क्योंकि एक तो वैल्यू यहाँ से -1 आ रही है या फिर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग इसमें x की पावर का कंपैरिजन करेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो आपके पास बची वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर देखो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर पूरे क्वेश्चन में क्या नजर आ रही है x², तो हम लोग कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x² सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो देखो लिखते हैं यहाँ पे कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो इस वाले इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या x² लिखा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x² के साथ क्या आ रहा है, a आ रहा है बस, तो यहाँ से x² का कोएफिशिएंट हो गया a, यहाँ पे x² है नहीं है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो x² के साथ क्या आएगा c, तो आ गया प्लस का c। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप पूरा मल्टीप्लाई कराओ, होल स्क्वायर खोलो, a के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, b की मल्टीप्लाई कराओ, c की मल्टीप्लाई कराओ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमें पता है कितनी, माइनस का 11/4, तो आपका यहाँ से a आ गया, a कितना आ गया हमारा 11/4 आ गया, ठीक है ना। ये आपका a भी आ गया। अब आपकी तीनों वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास क्वेश्चन था 3x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस का 3 इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या आएगा 11/4, ठीक है ना, और अपॉन में x प्लस 1। b की वैल्यू क्या आई थी हमारी भाई, b आया था हमारा माइनस का 5/2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c की जगह पे क्या आएगा आपका माइनस का 11/4 x माइन प्लस का 3, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसे इंटीग्रेशन कर दो, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, ये 11/4 हमारा बाहर आ जाएगा, 11/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx माइनस का 5/2 बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 11/4 आपका बाहर आ गया, आएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस का 3, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन देखो 11/4 बाहर, 11/4 बाहर, इसका हो जाएगा लॉग मोड में x प्लस का 1 माइनस का 5/2, भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर 1 अपॉन में x स्क्वायर होता है तो हम उसे क्या करते हैं, x की पावर -2 फिर x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये हो जाता है x की पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1/x हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन में x प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, माइनस का 11/4, ये आ गया लॉग मोड में x प्लस का 3 प्लस का c, ठीक है ना। अरे बात समझ में, ये आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, तो ये आपके पास हो गया टाइप 3। बच्चों तो अब देखते हैं टाइप हम लोग 4, ठीक है। टाइप 4 आपके पास क्या कैसी इक्वेशन होती है, जैसे एक px² प्लस का qx प्लस का r अपॉन में x माइनस a लिखा हुआ है, और यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टर नहीं हो सकता जिसका, जैसे मैं लिख देता हूँ lx² प्लस का mx प्लस का n। सपोज कर मैंने एक इक्वेशन लिख दी, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं a अपॉन में x माइनस a से प्लस का, क्योंकि ये तो लीनियर है ऐसे ही रहेगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके ऊपर लिखते हैं bx प्लस का c, bx प्लस c का फॉर्म ही आपके पास होना चाहिए क्वाड्रेटिक के ऊपर, ठीक है ना। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तब आपके पास हो जाता है। जैसे आपके पास x² प्लस 1 है तो मैं x² प्लस 1 के ऊपर क्या लिखूंगा, bx प्लस c लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेट करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल अपॉन में एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स प्लस का 2 प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, यह आपका हो गया इक्वेशन 1, जहाँ पे ए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब बस आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए इसके एलसीएम लेते तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू में एक्स प्लस का 2 और होल अपॉन में एक्स प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इससे ये हमारा हो गया कैंसिल आउट। ठीक है ना, अब देखो हम x को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का 2, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस का -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का ये हो जाएगा 0, तो आ गया 5a इक्वल टू यहाँ से मेरा कितना आ गया 4 माइनस का 2 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, तो मतलब मेरा a इज इक्वल टू आ गया 3/5। ए हमारा कितना आ गया यहाँ से 3/5 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बी और सी की वैल्यू निकालनी है, मगर यहाँ पे आप, ये तो एक ऐसा फैक्टर था जहाँ पे मैं x को -2 पुट करूँ और ये 0 हो जाए, मगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे मैं x को इमेजिनरी वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, आपको रियल में ही रखना है सब कुछ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप इसको पुट करो और आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करना पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो उसके लिए देखो आपकी पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई कराते हैं, इसमें क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए। ठीक है ना, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx और प्लस का सी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा c इंटू में एक्स प्लस का 2c। अब हम यहाँ पे कराते हैं कंपेयर, सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करते हैं ना, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पहले करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, तो उसके साथ साथ जो भी लिखा हुआ है ना वो हम लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा है, यहाँ पे a और यहाँ पे b। ठीक है, फिर हम करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, तो वहाँ पे देखो x एक ही रहा, एक आपका x का टर्म ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 2b प्लस का c। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए। इन दो इक्वेशन में हम पुट करते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो आपका देखो आंसर आएगा a आपका 3/5 है ना, यहाँ पे a 3/5 पुट करोगे तो क्या आएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 3/5 प्लस का b, यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे b की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2, b की जगह पे आएगा 2/5 प्लस का c, यहाँ से c आ गया 1/5 है ना, 1 माइनस का 4/5, c आ गया आपके पास 1/5। तो हमारा ए बी सी आ गया। ए बी सी निकलने के बाद आप इसे इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 होल एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू हमारी 3/5 अपॉन में एक्स प्लस का 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 2/5 इंटू में एक्स, सी की वैल्यू 1/5। ठीक है ना, और होल अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx इज इक्वल टू 3/5, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया 1/x प्लस का 2, और इसको इंटीग्रेशन के लिए भी x अपॉन में ये वैल्यू और ये अपॉन में ये वाली वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आएगा 2/5 x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस का 1/5 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है, मगर इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए मुझे इसे t मानना पड़ेगा, तो ये कटेगा। तो हम इसको t लेट करते हैं, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x इज इक्वल टू dt/dx आ गया। यहाँ से dx बराबर कितना आ गया हमारा dt अपॉन में 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3/5, इसका हो गया लॉग मोड में x प्लस का 2 प्लस का 2/5 x अपॉन में t और dt अपॉन में
2x, ठीक है ना, और प्लस का 1/5 इसका हो गया tan इनवर्स x। अब देखो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/t का क्या होता है, लॉग मोड में t होता है, ठीक है ना। तो एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, 3/5 लॉग मोड में x प्लस का 2 प्लस का 1/5, 1/t का क्या आ जाएगा, लॉग मोड में t, और t की वैल्यू कितनी हमारी x² + 1, तो लिख देते हैं लॉग मोड में x² प्लस का 1 प्लस का 1/5 और tan इनवर्स x प्लस का c, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, इसे एक बार ढंग से देख लो। ये आपका टाइप 4 रहेगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, देखो टाइप 5। अभी तक हमने जो 4 टाइप पढ़ी थी सब आपके पास क्या थी, प्रॉपर इंटीग्रेशन की थी। प्रॉपर फ्रैक्शन की मतलब आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसके अंदर जो x की डिग्री थी वो उससे ज़्यादा थी नोमिनेटर से। मगर अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऊपर नोमिनेटर में जो x की डिग्री है वो है कि 3 और जो डिनोमिनेटर में x की डिग्री है वो है कि 2, मतलब ऊपर आपके पास ज़्यादा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इनप्रॉपर का हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे लिख देते हैं हम कि px/qx का फॉर्म आएगा आपका इस डिग्री, इस वाले टाइप में, जहाँ पे डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू qx से हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। आपको याद रखना है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का ये पैटर्न होता है, जैसे देखो 7/2 है सपोज करो, तो आप इसे कैसे डिवाइड करते, आप यहाँ 7 लिखते, यहाँ 2 लिखते, 3 से चलते तो 6 यहाँ पे आ जाता 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस का ये वाली वैल्यू अपॉन में ये वाली वैल्यू, मतलब कि 3 प्लस का 1/2, ठीक है ना। हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये प्लस का ये अपॉन में, क्योंकि इसको देखो सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है ना। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा x³ प्लस x प्लस 1 और x² माइनस 1। इसको x से करेंगे तो क्या आएगा, x³ माइनस का x आ जाएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। x के करने पे x³ आएगा, यहाँ से आ जाएगा x, तो आ गया आपका 2x प्लस का 1। अब देखो इससे तो पावर कम आ गई, इससे अगर पावर कम आ गई तो बस आपको इससे आगे डिवाइड नहीं करना। इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं x प्लस का 2x प्लस का 1 अपॉन में x² माइनस 1। हम अपने क्वेश्चन को अब ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब x का इंटीग्रेशन में पता है क्या होता है, x²/2 प्लस का इसको अलग अलग करोगे तो आएगा 2x अपॉन में x² माइनस 1 dx प्लस का 1 अपॉन में x² माइनस 1 dx। अब देखो यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, इसको मैं x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख के पार्सल भी लगा सकता था, मगर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई और फैक्टर होता है यहाँ पे, मतलब फैक्टर नहीं, मतलब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसका हम फैक्टर नहीं कर सकते थे, तो हम पार्सल से ही करते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं इसके, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन सकता है, जैसा आपने 7.4 में फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन में x² माइनस a² का, तो मैं यहाँ लगा दूंगा भाई, इसको t मानूंगा तो कट जाएगा, तो मैं इसी से सॉल्व कर लूंगा ना, मैं पार्सल में जाऊंगा ही नहीं फिर, क्योंकि पार्सल से मेरे को लेंथ ही पड़ता है। अगर कोई और इक्वेशन होती तो मुझे पार्सल सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे अगर ऐसी इक्वेशन होती जिसका फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर मुझे इसको पार्सल से ही करना होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे इसको लेट करते हैं, लेट x² माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से dx बराबर आएगा dt अपॉन में 2x। ये हो गया आपके पास, इधर लिख देता हूँ, है ना, ये होगा आपका x²/2 प्लस का 2x अपॉन में t और dt अपॉन में 2x, इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस का इसका क्या होगा 1 अपॉन में x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 a की वैल्यू 1 log x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c। यह आ गया हमारा x²/2, 1 अपॉन t का क्या हो गया, log मोड में t प्लस 1/2 log x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c। अब t की वैल्यू हमारी क्या है, x²/2 प्लस का log t की जगह पे x² माइनस 1 प्लस का 1/2 log मोड में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस का 1 प्लस का c, ठीक है ना। ये आपका हो गया टाइप 5। अब आपका लास्ट टाइप आएगा टाइप 6, ठीक है ना। उसके बाद आपका पूरा पार्सल खत्म हो जाएगा। देखो आपका जो टाइप 6 है, वैसे कोई अलग से टाइप नहीं है, मैंने बना रखा है इसे 6, ताकि
या आपको पता रहे, याद रहे कि अलग से भाई ये भी एक तरीके का क्वेश्चन होता है जिसे हम एक अलग यूनिक तरीके से करते हैं। या आपके पास टाइप क्या आएगा, सिमेट्रिक इन एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमारा क्वेश्चन होगा ना वो आपका सिमेट्रिक होगा एक्स स्क्वायर में। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4। जैसे एक क्वेश्चन बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया, ठीक है ना। तो इनमें देखो अगर आप इसमें खास बात क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर को हम टी मानते हैं ना तो कटने के लिए 2x है ही नहीं कहीं पे। भाई अगर मान लो आपका ये क्वेश्चन आता 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी लेट करते हैं और आपका 2x कट जाता, जिससे आपका एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1 अपॉन में टी प्लस 1 और टी प्लस 2, मतलब कि टाइप फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता, तो आराम से हो जाता। मगर यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कहीं भी अगर टी लेट करते हैं तो 2x है ही नहीं कटने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास ये जो टाइप है ये अलग है, जिसमें देखो एक्स स्क्वायर नजर आएगा आपको पूरे क्वेश्चन में। तो ये आपके पास इस तरीके से सिमेट्रिक है। तो हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसे करना कैसे है। मैं इसमें ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको करते कैसे, इसको आप याद रखना कि इसमें हम एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। टी क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें पूरा इंटीग्रेशन जो 11 एक्सरसाइज करते करते इतनी आदत हो जाएगी कि जैसे ही हम लोग टी मानेंगे उसका तुरंत डायरेक्ट कर देंगे। जबकि वाई मानने वाले टाइप में ऐसा नहीं है। जब हम इसको एक्स स्क्वायर को वाई मानेंगे तो डायरेक्ट ही नहीं करेंगे, उसको उस पैटर्न में एक्सप्लेन करेंगे पार्सल से, उसके बाद उसे दोबारा यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। मतलब जब मैं एक्स स्क्वायर को वाई मानूंगा तो उसका डायरेक्ट ही नहीं करूंगा। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, लेट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई लेट किया तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा वाई अपॉन में वाई प्लस 1 और वाई प्लस का 4। अभी मैं इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहा, बस मैं अंदर वाले फंक्शन को देख रहा हूँ। अब ये मेरे पास अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कौन से टाइप का नजर आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए अपॉन में वाई प्लस 1 प्लस का बी अपॉन में वाई प्लस का 4। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। इसको सॉल्व करोगे पार्सल से तो आएगा ए इंटू में वाई प्लस 4 प्लस का बी इंटू में वाई प्लस 1। एलसीएम ले लिया, नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे, y को -1 तो आएगा -1 इज इक्वल टू 3a प्लस का 0। a हमारा कितना आ गया, -1/3। फिर ऐसे ही हम लोग पुट करेंगे अगर y इज इक्वल टू माइनस का 4, y माइनस का 4 पुट करोगे तो आएगा -4 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस का b टाइम्स -3। या आपका b आ जाएगा 4/3। b कितना आ गया हमारा 4/3। दोनों को इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, y अपॉन में y प्लस 1 y प्लस का 4, ठीक है ना। और इक्वल टू में a की वैल्यू पुट करेंगे -1/3 अपॉन में y प्लस 1, b की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 अपॉन में y प्लस का 4। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसका हम उस केस में क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। अब हम क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 -1/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 4/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 4। उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन करोगे इसका, ठीक है ना। पहले वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx इज इक्वल टू -1/3 1/x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4/3 1/x स्क्वायर प्लस का 4 dx। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो क्योंकि हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ना, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई, ठीक है ना। भाई इंटीग्रेशन अगर करना है फॉर्मूले तो कम से कम याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको टाइप तो फिर भी याद करनी पड़ती हैं, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जब भी जाके कुछ बात बनेगी, वरना फिर तो इंटीग्रेशन भूल जाओ कि आपसे होगा, ठीक है ना। आसान बहुत है, जिसको फॉर्मूले याद होंगे उनके लिए। तो हो गया tan इनवर्स x 4/3, इसका होगा 1/2 और tan इनवर्स x/2 प्लस का c, ठीक है। तो आपके पास लास्ट टाइप था जिसके बेसिस पे क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको एक बार देख लो अच्छे से। और कोई भी अगर आपको समस्या आती है क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, तो आप मेरे को पूछ सकते हो कैसे भी, व्हाट्सएप पे या फिर
मैसेज करके कि भाई ये क्वेश्चन आप दोबारा समझाओ, या फिर इस तरह के क्वेश्चन एग्जांपल और दो, तो मैं आपको और एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, उस पर आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप मेरे से जितनी मर्जी प्रॉब्लम पूछें, मगर पढ़े जरूर, इसको करें जरूर, ठीक है ना। 7.5 में आप आराम से एक क्वेश्चन देखना कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, उसे पहचानना, उसके बाद उसे टाइप लगा के सॉल्व करना। डायरेक्ट मत करने लग जाना कोई भी क्वेश्चन, पहले आपको समझना होगा, ठीक है। 7.5 आपके पास एक्सरसाइज ये खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइलेट करेंगे बाई पार्ट्स, जो आपका 7.6 आएगा, ठीक है। ओके।